जिस जान को बचाने के लिए हम अपनी सारी जिंदगी काट देते हैं, कुछ लोग उस जान को गंवाने के लिए, उस जान को कुर्बान करने के लिए एक सेकंड नहीं सोचते जब उनके मुल्क की बात होती है, जब भारत की बात होती है। और ये हमारे जवान हैं। मिर्ची 98.3 और इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने डिसाइड किया है कि सीजन 5 में इस साल फ्लैट 983 की चाबी एक शहीद के परिवार को दी जाएगी। और इस वक्त मेरे साथ कैप्टन हनीफुद्दीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्टर्स एवर, उनकी अम्मी हिमा अजीज और उनके भाई नफीसुद्दीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आंटी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि कैप्टन हनीफ को म्यूजिक का शौक था, क्योंकि आप रेडियो स्टेशन में बैठी हैं। He enjoyed music, but I didn't know until he joined army. There I heard that he used to sing also. But he used to play the drums at home. तो जब उन्होंने आर्मी का फॉर्म भरा था तो आपसे पूछकर भरा था? एंट्रेंस टेस्ट तो मुझसे पूछ के नहीं किया था, रिटन टेस्ट तो अपने आप ही किया था। तो बाद में जब सिलेक्शन हुआ तो हमने कहा नहीं, आप जा सकते हो, जाओ। आर्मी में 2 साल की IMA ट्रेनिंग है और उसमें एक बॉन्ड भरना होता है। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पहले साइन कर दो, हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ लूं। तो उसमें ये था कि ट्रेनिंग पीरियड में कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ भी होता है तो कोई भी आपको क्लेम नहीं है। हमने कहा हम कोई भी क्लेम के लिए नहीं भेज रहे हैं, तुम उसके लिए फिट हो तो जाओ, सिलेक्टेड हो तो जाओ। कैप्टन हनीफ की आर्मी ज्वाइन करने की वजह क्या थी? बचपन से लेके एक संस्कार होता है, देश के लिए काम करना बाकी काम जैसा नहीं है। उसके लिए भावना चाहिए दिल में, वो आप डाल नहीं सकते भावना। वो बच्चा छोटे उम्र से छोटी छोटी चीजों से वो सीखता है। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई तो आपको डर नहीं लगा? मैं देखती थी और लोग कैसे वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है, किसी के बच्चे वो भी तो हैं। जाते टाइम हमें कोई वो नहीं था, जाने के बाद भी नहीं था। फिर बाद में जब हमें बताया गया तब भी यही लगा कि शायद वो नहीं जाता तो शायद और लोग, बहुत सारे लोग गए हैं उसमें। तो वो वहाँ की कुछ कुछ बातें आपसे बताते थे? सियाचिन जब गए थे तो उसके सामने शायद कुछ घटना हुई थी, तो वो उसके बारे में बता रहा था कि ऐसे होता है और कभी बॉडीज रह जाती हैं स्नो में, तो वो 1-2 साल तक भी आप रिट्रीव नहीं कर पाते क्योंकि स्नो इतना हेवी होता है। तो बाद में जब मेल्ट होने लगता है तो आपको मिलता है। वो भी देख के आया था, लेकिन वो सब देख के भी उसको यही था कि मेरा काम है, मुझे करना है। यही एक फौजी में फर्क है, उसको देख के डर तो नहीं सकते, आपका काम है। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली आंटी? डिक्लेयर भी नहीं हुआ था कि वॉर है, तो उसमें ये सियाचिन से लौट रहा था। तो उस टाइम वहाँ कुछ एरिया ऐसा है कि जो जहाँ आर्मी की बेस नहीं बना था, क्योंकि वहाँ 18,000 के अबाउ शायद बताया गया कि हाइट पे है, तो वहाँ हमारी पेट्रोल नहीं जाती थी। लेकिन उस वक्त कुछ इस तरह की उनको आइडिया लगा कि शायद कुछ इंट्रूजन हुआ है, कुछ है। वो एरिया को अपने निगरानी में रखने के लिए गया था। तो उसी में पता चला कि ये काफी अंदर तक इंट्रूडर्स आ चुके हैं जी। तो फिर तो जैसे जनरल ने बताया, जो भी है साधन हमारे पास, हम उससे लड़ेंगे। ये अनुमान नहीं था कि कितना उनके पास असला बारूद है, कितना सामान लेके वो लोग आए हैं। अच्छा। तो ये था कि उसको क्लियर करना है। तो हनीफ ने वो 3 टीम्स बनी और हनीफ ने उसमें वॉलंटियर किया। तो वो फ्रंट से गए, 2 टीम साइड से गई, सैडल से। और जब उन्होंने चैलेंज किया तो काफी फायर आया, वहां से अटैक हुआ एकदम से, हैवी आर्टिलरी। और उससे, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना ज्यादा सामान लेके लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें हनीफ को गोली लग गई, 3 गोलियां उनको लगी। तो फिर ये उस समय ये आ गया कि अपनी पलटन को कैसे बचाएं, क्योंकि उसमें काफी लोग थे उनके साथ। तो उन्होंने फिर वो मशीन गन संभाली। उन्होंने बोला मैं कवर फायर देता हूं और आप लोग जो है निकलो यहाँ से। तो वो कवर फायर देने लगे, रुके। उन्होंने काफी देर उनको एंगेज किया, जब उनके सारे लोग सेफ्टी में पहुंच गए। पर उस समय तक जो थे वो हताहत हुए काफी, और उसके बाद शहीद हो गए। और 40 दिन तक वो एरिया हैवी फायर के अंदर रहा। तो आप लोगों को कैसे पता चला? घर पे इन्फॉर्मेशन आया, जो CEO ने मैसेज किया उनके परिवार में, परिवार से मेरे घर पे आके बताया। मैं थी नहीं घर पे, तो पता नहीं, एक इंट्यूशन होता है जैसे कि मुझे पता नहीं वॉर होने वाला है या कुछ है। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा बच्चों से कहती थी कुछ भी हो मुझे बताना। तो क्यों ऐसे कहा मुझे नहीं पता। तो 9:30 बजे मुझे खबर आई कि मैसेज आया है, किल्ड इन एक्शन। लेकिन काफी दिन तक आप लोगों को नहीं मिली थी ना कैप्टन हनीफ की बॉडी? 46 डेज के बाद हनीफ मिला। तो उस बीच में वो 46 डेज में हमें ये नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है या क्या हुआ है। कहते थे मिलेगा, लेकिन हमें भरोसा नहीं था किसी पे, ना भी मिल सकता, ऐसा भी था। तो कैसे वो 45 दिन कैसे आप लोगों ने गुजारे? वो 45 दिन 46 दिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या एक्सपेक्ट करें। लेकिन मुझे याद है जनरल मलिक आए थे मिलने, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम बॉडी रिट्रीव एक बार कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको वहाँ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वहाँ की हालत ऐसे है कि कभी भी किसी की भी जान जा सकती है, जो रिट्रीव करने ग्रुप जाएंगे।
मैंने कहा एक बॉडी लेने के लिए किसी का जान गंवाना ये ठीक नहीं होगा। अब कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई और बच्चे की जान जाए बॉडी उठाने में के लिए। आंटी, ये जो आपने बात कही है इतनी बड़ी बात है। एक माँ का ये कहना, एक माँ जो ये जानती है कि उसके बच्चे की बॉडी है और वो शायद उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार है कि ना पहुंचे, लेकिन किसी और की जान खतरे में ना पड़े, कि किसी और की अम्मी परेशान ना हो। ये जज्बा कैसे आता है आप लोगों में आंटी? मुझे मतलब हम पता नहीं कब ये समझ पाएंगे और कब समझ पाएंगे कि देश क्या होता है। और इसके लिए मतलब वो कैप्टन हनीफ की शहादत हो या और हमारे जवान की शहादत हो, हमें अपने देश को इन लोगों के लिए भी बेहतर करना है। जाते जाते आंटी आपसे पूछना चाहूंगी कि कैप्टन हनीफ को वीर चक्र के साथ नवाजा गया, वो किसने रिसीव किया? मैंने रिसीव किया था। उससे पहले भी उसका सियाचिन ग्लेशियर का भी मेडल आया था और एक हाई ऑल्टीट्यूड का भी मेडल आया था। मुझे इस बात का बड़ा दुख लग रहा था कि जिसने काम किया वो नहीं ले रहा है, मैं क्यों ले रही हूँ। आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। आपको, आपके परिवार को, कैप्टन हनीफ को मिर्ची का बहुत बड़ा सलाम।